फर्स्ट फिर 44 का हम उच्चारण करेंगे। तो आज हम कल्याण स्तोत्र के अंतर्गत 43वें और 44वें दोनों श्लोकों की एक साथ चर्चा करेंगे। तो कल्याण मंदिर 43rd श्लोक प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, कल्याण मंदिर 44th श्लोक प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। तो सबसे पहले हम 43 श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 44 का करेंगे। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र शान्द्रोल्लसत्पुलक कंचुकितांग भागा तद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजबद्धलक्ष्या हे संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। याद करने की दृष्टि से हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे जिससे हम शुद्ध उच्चारण कर सके। इत्थम, इत्थम समाहित धियो, समाहित धियो, समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र, विधिवज्जिनेन्द्र, विधिवज्जिनेन्द्र शान्द्रोल्लसत्, शान्द्रोल्लसत् पुलक, पुलक सान्द्रोल्लसत् पुलक कंचु कितांग भागः, कंचु कितांग भागः त्वद्, त्वद् बिम्ब, त्वद् बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज, मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, बद्ध लक्ष्या हे संस्तवम, हे संस्तवम तव विभो, तव विभो रचयन्ति भव्यः, रचयन्ति भव्यः। पूरा श्लोक एक साथ बोलेंगे। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र शान्द्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा तद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्ष्या हे संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या, हे संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। अब हम 44 नंबर का जो श्लोक है, सबसे लास्ट श्लोक, इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मन निचया अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते, अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते। हम याद करने की दृष्टि से हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। जन नयन, जन नयन कुमुद चंद्र। आचार्य सिद्धसेन जब दीक्षा ली थी तब उनका नाम था कुमुद चंद्र, बाद में सिद्धसेन तो प्रसिद्ध हुआ। जन नयन, जन नयन, जन नयन कुमुद चंद्र, कुमुद चंद्र प्रभास्वरः, प्रभास्वरः स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा प्रभास्वरः स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित, विगलित मल निचयः, मल निचयः अचिरान्, अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते, अचिरान् यानी शीघ्र ही, मोक्षम मोक्ष को, प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं, अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते, अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते। पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते, अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते। अब हम दोनों श्लोकों का एक साथ मीनिंग हम देखेंगे,
क्योंकि मीनिंग समझेंगे तब हमें पता चलेगा ये श्लोक हमें क्या मैसेज देता है। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, इंग्लिश में भी वही हे जिनेन्द्र। जननयन, अभी हमने पढ़ा था जननयन कुमुद चंद्र, जननयन जन जन के नयन, आइस टू पीपल, जन जन यानी पीपल, नयन यानी आइस, आइस टू पीपल, कुमुद चंद्र, कमल को विकसित करने वाले चंद्र। कुमुद चंद्र नाम भी होता है, इसका मीनिंग होता है, कुमुद का मतलब कमल होता है, कमल को विकसित करने वाले चंद्र। मून दैट enhanced the lotus, moon that enhanced the lotus, इत्थम समा, ने इत्थम, इत्थम इस प्रकार, like this, समाहित धीयः, समाहित धीय का मतलब है स्वस्थ बुद्धि वाले, हेल्दी माइंड, जिसका माइंड स्वस्थ होता है उसको बोलते हम हेल्दी माइंड वाला व्यक्ति है, हेल्दी माइंड। सांद्रोल लशत, सांद्रोल लशत, सांद्र सघन, उल्लसत उल्लास के, इंटेंस डिलाइट, इंटेंस डिलाइट, पुलक रोमांच से, थ्रीलिंगली, थ्रीलिंगली, कंचुकित, कंचुकित मीन्स हर्षित, जॉयफुल, अंग भागः शरीर वाले, वन हु हैज बॉडी, वन हु हैज बॉडी, त्वद आपके, योर्स बिंब चंद्रमंडल के समान, लाइक मून निर्मल, निर्मल प्योर, मुख, मुख में मुख फ्रेश, अंबुज, अंबुज का मतलब है कमल पर, ऑन टॉप ऑफ लोटस, ऑन टॉप ऑफ लोटस, बद्ध लक्ष्य, लक्ष्यबद्ध होकर, एमिंग, एमिंग, एमिनिंग, ए मीनिंग, हे चो हु भव्य, भव्य प्राणी, गोर्जियस क्रिएचर, गोर्जियस क्रिएचर, विधिवत, विधि पूर्वक, लाइकफुली, लाइकफुली, तो मिस आपका, योर्स, तो मिस आपका, योर्स, संस्तवम, संस्तवम मिस स्तुति, ये ऊपर गोर्जियस है, गलत पढ़ा था, गोर्जियस क्रिएचर। नेक्स्ट, रचयंती करते हैं, डू, ते वे, दे, प्रभास्वर दीप्त, ब्राइट, स्वर्ग संपद, स्वर्ग संपदाओं का, ऑफ हेवेनली स्टेट्स, स्टेटस, स्टेट्स, भुक्त्वा भोग करके, बाय एंजॉइंग, मन निचय, कर्म समूह, ग्रुप ऑफ कर्म, विगलित नष्ट कर, डिस्ट्रॉइंग अचिरात, शीघ्र, क्विकली, क्विकली, मोक्षम मोक्ष को, टुवर्ड्स साल्वेशन, प्रपद्यन्ते, लास्ट आएगा ना, अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, अचिरान का मतलब अचिरात यानी शीघ्र, क्विकली, मोक्षम यानी मोक्ष को, टुवर्ड्स साल्वेशन, मोक्ष का मतलब साल्वेशन, प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं, अटेन, अटेन मीन्स प्राप्त होते हैं। अब हम इसका हिंदी में हम जो है, इंग्लिश में है, गुजराती में, तो इसका हम अनुवाद करेंगे, सुनेंगे। हे जिनेन्द्र, अटल श्रद्धा के द्वारा स्थिर बुद्धि वाले, प्रेमाधिक्य के कारण, प्रेमाधिक्य का मतलब प्रेम की अधिकता के कारण, प्रेम का मतलब आपस में प्यार, प्यार जब ज्यादा होता है तो व्यक्ति कितनी श्रद्धा करता है भगवान के प्रति, प्रेमाधिक्य के कारण भव्य प्राणी आपके निर्मल मुख कमल की ओर अपलक निहारते हुए, सघन रूप से उठे हुए, रोमांचों से व्याप्त अंगों वाले होकर, हे प्रभु आपकी इस प्रकार विधि पूर्वक स्तुति रचते हैं। एक बड़े भारी भारी शब्द है, तो इस बारे में समझाती हूँ। इसका गुजराती में, हे जिनेन्द्र, अटल श्रद्धा द्वारा, अटल का मतलब एकदम दृढ़ श्रद्धा, डावाडोल नहीं। अभी तो जैसे अभी होता है ना, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, ऐसा नहीं, एकदम स्थिर श्रद्धा, कुछ भी हो जाए बस भगवान का धर्म ही सही है, ये
निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, इतनी स्थिर श्रद्धा, स्थिर बुद्धि वाला, बुद्धि भी स्थिर और प्रमाधिक्य ने कारणे प्रेमाधिक्य ने प्यार વધારે હોય એના કારણે भव्य प्राणी जो भव्य प्राणी यानी मोक्ष जाने के योग्य है वो प्राणी आपना निर्मल मुख कमल तरफ अपलक नजरे निहारता सघन रूपથી ઉઠેલા રોમાંચોથી વ્યાપ્ત થઈને हे प्रभु आपनी आ प्रकारे विधि पूर्वक स्तुति रचे छे। जो भव्य प्राणी होय શું કરે છે ભગવાનનું મુખ જોતા રહે अपलक એટલે આપણી जो आंख છે ને एकदम बस આપણે અનિમેષ પ્રેક્ષા જેની કહીએ एक ड्रॉप पर या एक बिंदु पर આપણે एकदम વગર આંખોને બ્લિંક કર્યા વગર જ એમને એક ટક ટક આપણે જોતા રહે એને કહેવાય અનિમેષ પ્રેક્ષા। तो भगवान नु જ્યારે મુખ કમલ જોએ ત્યારે ભક્ત લોક શું કરે ભવ્ય प्राणी बस ભગવાનને જ જોતા રહે બાકીનું ક્યાંય પણ ધ્યાન ન હોય એટલા તન્મય થઈ જાય એટલા ઉલ્લાસ આવી જાય એના અંદર ભગવાનને જાણે જોતા જ રહે નિહાળતા જ રહે। એનાથી એના શું થાય આમ જો રોમકૂપ હોય ને આપણા 3.5 કરોડ દરેક પ્રાણીની પાસે આપણે મનુષ્ય પાસે કેટલા રોમરાય હોય છે 3.5 કરોડ રોમરાય હોય છે 3.5 કરોડ રોમરાય एकदम रोम रोम में એટલી ખુશી થઈ જાય એટલું હર્ષ થઈ જાય રોમ રોમ થી ઉઠેલા રોમાંચોથી વ્યાપ્ત થઈને હે પ્રભુ આપની આ પ્રકારે વિધિ પૂર્વક સ્તુતિ રચે છે। બીજા શ્લોકનું પણ કરી પછી સાથે ઇંગ્લિશ કરી લઈશું। ये भक्त जनता के नेत्र रूपी कुमुदों को विकसित करने वाले विमल चंद्र ये पूर्व कथित भव्य जन अत्यंत रमणीय स्वर्ग संपदाओं को भोग कर अंत में कर्म मल से रहित होकर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके रचनाकार आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का मूल नाम भी कुमुद चंद्र था। आगे नीचे इसके रचनाकार आचार्य सिद्धसेन उनका मूल नाम क्या था कुमुद चंद्र था। ये तो दीक्षा जब ली तब तो उनका नाम कुमुद चंद्र रखा था दीक्षा के बाद वो आचार्य सिद्धसेन से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये भक्त जनता नेत्र रूपी कुमुदों ने विकसित करवा मारा विमल चंद्र तेओ अत्यंत रमणीय स्वर्ग संपदाओं भोगवीने अंत में कर्म बल थी रहित थईने शीघ्र मोक्ष प्राप्त करे छे। आना रचयिता आचार्य सिद्धसेन दिवाकरનું મૂળ નામ પણ કુમુદચંદ્ર હતું। હવે આપણે બંને શ્લોકના ઇંગ્લિશ जो છે એને આપણે વાંચન કરીશું। ओ जिनेन्द्र, with stability derived through unwavering faith in you, with the resultant effusion of love, the worthy ones looked unblinking at your unblemished lotus face and are saturated with exhilaration in every part of their body. In such state, O Prabhu, the worthy ones compose lovely panegyric in your praise. O enchanting moon, who makes the lotus-like eyes of the beauties bloom, the aforesaid worthy ones, after enjoying the intensely divine wealth of heavens, finally get free of the slim of karmas and soon get liberated। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोनों श्लोकों का हमने एक साथ ही पढ़ लिया। अब हम इस श्लोक के माध्यम से आचार्य सिद्धसेन हमें क्या मैसेज देते हैं इसको अब हम सुनेंगे। आचार्य सिद्धसेन ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में की। आचार्य सिद्धसेन ने
इसकी रचना का प्रारंभ नमस्कार से किया था। सबसे पहले श्लोक में नमस्कार किया था और लास्ट श्लोक है वो मोक्ष है। एंड तो होता है मोक्ष से, प्रारंभ होता है नमस्कार से। क्योंकि कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तब सबसे पहले नमस्कार किया जाता है, क्योंकि जो नमस्कार करते हैं वो विनम्रता का सूचक होता है। जब व्यक्ति विनम्र होता है तब उसमें ज्ञान भी आता है। तो गुजराती कहावत भी है, नमे ते गमे, जे नमे ते बधाने गमे। तो नमस्कार करवाથી એવું થાય છે કે આચાર્ય સિદ્ધ સેનનો કેટલી બધી વિનમ્રતા હતી। એ ભગવાનને પણ પહેલા નમન કરે છે, બધાને નમન કરવું જોઈએ, ભગવાનને તો કરવું જ જોઈએ, તો ભગવાનને બધાથી પહેલા નમસ્કાર કરે છે। તો એ એમનામાં મોટો ગુણ હતો વિનમ્રતા, એટલા માટે બહુ મોટા વિદ્વાન થયા। तो आचार्य सिद्ध सेन में विनम्रता का बड़ा गुण था। तो सबसे पहले श्लोक में आचार्य सिद्ध सेन ने भगवान पार्श्वनाथ को वंदन किया है और लास्ट श्लोक में मोक्ष का वर्णन किया है। नहीं, मोक्ष प्राप्त कर सकता है कौन? जो व्यक्ति कर्म से रहित हो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो स्तुति है भगवान पार्श्वनाथ की, उस स्तुति को यदि व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो स्तुति कैसे करनी चाहिए? आचार्य सिद्ध सेन कहते हैं, ये भगवान, जैसे मैंने आपकी स्तुति समाहित चित्त से की है। समाहित चित्त का मतलब होता है हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड ने આપણે ગુજરાતી કહીએ એકાગ્રતા, જેનું મન કન્સન્ટ્રેટ હોય એ ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકે। જેના મનમાં વિચાર આવતા હોય, મન ચંચલ હોય, મન સ્થિર ન હોય, ભટકતું હોય, એ ક્યારે પણ પ્રભુની ભક્તિ ના કરી શકે, પ્રભુની સ્તુતિ ના કરી શકે। પ્રભુની સ્તુતિ માટે શું જોઈએ? સમાહિત ચિત્ત, यानी हेल्दी माइंड જોઈએ, એકાગ્રતા જોઈએ, તન્મયતા જોઈએ। તન્મયતાની સાથે સાથે શું જોઈએ? ઉલ્લાસ જોઈએ, એકદમ અંદરથી ભાવ આવે, હૃદય એકદમ ઉલ્લાસથી ભરાઈ જાય। પ્રભુની જ્યારે ભક્તિ કરીએ, સ્તુતિ કરીએ, ऊपर ऊपर थी नहीं, सुकू सुकू हृदय नहीं हो, एकदम अंदर इतना उल्लास आवे, इतना उल्लास आवे कि एकदम लागे कि हाँ हूँ पण तन्मय थईने भगवान जेवी बनी गई छुं। भगवानना जे गुण छे मारा अंदर आवी रह्या छे, एटला अंग अंग रोम रोम आपणा पुलकित हर्षित थई जाए तो मानવું कि हाँ आपणी भक्ति खरी थई छे। घणा लोको करे छे, अमे तो 30 वर्षथी भगवाननी भक्ति करीए छीए, पूजा करे छे, हजू सुधी तो अमने काई चमत्कार नथी, हजी सुधी अमने काई न मळ्यो, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इतने सालों से हम तो कल्याण मंदिर करते हैं, उपसर्ग स्तोत्र करते हैं, उनकी माला करते हैं भगवान पार्श्वनाथ की, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? क्योंकि हम जब माला करते हैं, उपसर्ग स्तोत्र करते हैं, कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं, हमारा मन तो कहीं भटकता रहता है। जीव के ऊपर तो हम पाठ करते रहे, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन स्थिर नहीं है। हमारा भगवान के प्रति हमारी जो स्तुति होनी चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो उल्लास होना चाहिए, वो उल्लास, वो भाव, वो श्रद्धा जब तक नहीं होती है तब तक कैसे हमें चमत्कार होगा, कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि यदि आप समाहित चित्त से, यानी एकाग्र चित्त से, तन्मयता से, पूरी लीनता से अगर भक्ति करते हैं और इतनी श्रद्धा से भक्ति करते हैं और एक ही लक्ष्य कि मुझे के भगवान के ही मुखारबिंद को देखना है और मुझे भगवान जैसा बनना है, भगवान के जो निर्मल मुख है उनको ही निहारना है अपलक दृष्टि से। अपलक दृष्टि से यानी अनिमेष प्रेक्षा से हम भगवान को देखते रहे, क्योंकि अनिमेष प्रेक्षा करते 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 हम जब भगवान को देखते 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 हमारी भावधारा ऐसी पवित्र होती है तो हमारे जो कर्म होते हैं वो दूर होने लगते हैं, हमारी आत्मा इतनी प्योर हो जाती है कि व्यक्ति शीघ्र ही, जो भव्य लोग होते हैं वो भगवान की स्तुति करके क्या है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो एकाग्रता चाहिए, वो तन्मयता चाहिए। तो ध्यान करने का माध्यम है प्रभु का मुखारबिंद, निर्मल मुखारबिंद, उनको देखते रहो। तो उनको देखते देखते भी हमारी भावना ऐसी बन जाए कि हम स्वयं प्रभु जैसे बन सकते हैं। तो ध्यान का एक माध्यम है चंद्रमा का ध्यान। कई व्यक्ति बोलते हैं हमारा मन कंसंट्रेट नहीं होता है, हमारा माइंड है वो
कंसंट्रेट नहीं होता है, तो हमें क्या है, हमें चंद्रमा का ध्यान भी करना चाहिए। चंद्रमा का ध्यान करने से भी हमारा मन है वो कंसंट्रेट हो सकता है। जो पूनम का चांद होता है एकदम ब्राइट कलर का होता है, व्हाइट और ब्राइट कलर का होता है, वैसे ब्राइट व्हाइट कलर को हम देखते रहे देखते रहे देखते देखते हमारे भीतर भी वैसी ही पवित्रता, वैसी भावधारा बनने लगती है, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते वैसा ही भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो चंद्रमा का जो ध्यान है वो भी मन को एकाग्र करने का बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है दर्पण में ध्यान करो, दर्पण में देखो, अपने आप को दर्पण में देखते रहो देखते रहो, देखते देखते हमारी भावधारा बदल जाती है। तो भरत चक्रवर्ती, इतिहास बताता है भरत चक्रवर्ती, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, अपने ही शीश महल में। शीश महल का मतलब है उनका जो पैलेस था, उनका जो राजमहल था वो कैसा था, मिरर का था, यानी चारों ओर मिरर ही मिरर, इसमें शीश यानी कांच, कांच ना ग्लास आप देखिए ग्लास, कांच, कांच નો મહલ હતો આખો, શીશ મહલ એટલે કાંચ નો મહલ હતો, એટલે પૂરા આખા મહલમાં એમને મિરર લાગેલું હતું, દરેક જગ્યાએ મિરર, ક્યાંય પણ ઉભા રહો તમને મિરર જ દેખાશે। એક વખત આચાર્ય क्या શું ભરત ચક્રવર્તી સ્નાન કરીને આવે છે, પોતાના સોફા પર બેસે છે અને દર્પણમાં જોવે છે, પોતાને નિહાળે છે અને જોતા જોતા શું કરે છે, એમના હાથમાં જો અંગૂઠી હતી, રિંગ હતી, રિંગને ઉતારે છે, ખોલે છે, પહેરે છે, ફરીને ઉતારે, ફરી પહેરે, એવી રીતે કરે છે। પછી એમને થયું, उनको लगा ये जो मेरी अंगूठी की शोभा है, मेरी अंगुली की शोभा है, वो अंगूठी पहनने से है, यानी जब मैं रिंग पहनता हूँ तब अंगुली की शोभा बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, जैसे ही मैं अंगूठी खोलता हूँ मेरी अंगुली की शोभा कम हो जाती है। तो उनकी चिंतन धारा उसको देख करके ऐसी बदलती भावधारा इतनी पवित्र होती है, उनको उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आगम साहित्य में वर्णन मिलता है कि आज जो भरत चक्रवर्ती थे उनको केवल ज्ञान कैसे हुआ, अपमाणे अपाणम पेहमाणे पेहमाणे, अपाण माने अपने आप को, पेहमाणे पेहमाणे, देखते देखते अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को देखते, अपनी आत्मा को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, अपनी आत्मा को देखते देखते उनकी भावधारा ऐसी बनती है, शुक्ल ध्यान में आ जाते हैं। शुक्ल ध्यान की श्रेणी से वो चार घाती कर्म है उनको नष्ट करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है उसमें शब्द आता है अपाणम पेहमाणे पेहमाणे, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते देखते भरत चक्रवर्ती की भावधारा बदलती है और शुक्ल ध्यान के माध्यम से घाती कर्म को क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि भगवान की जो स्तुति है वो कैसे करनी चाहिए, एकदम श्रद्धा के साथ, तन्मयता के साथ करनी चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में वो मैसेज देते हैं कि ये जो जननयन कुमुद चंद्र, ये जो कुमुद चंद्र है वो आचार्य सिद्धसेन का जब दीक्षा ली थी उस समय का नाम है, क्योंकि वो ब्राह्मण परंपरा से थे। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम रखा गया कुमुद चंद्र। तो कुमुद चंद्र इतने प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इतनी उनकी प्रसिद्धि हो जाती है तो उनका नाम ही बदल जाता है, वो आचार्य सिद्धसेन से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो जननयन, जन जन के नेता, जो जन जन है, जो लोग हैं, उनके आंखों के क्या है, आप कुमुद चंद्र हैं। जैसे चंद्रमा के लिए क्या होता है, कुमुद, कुमुद के लिए जैसे चंद्रमा होता है वैसे ही आप क्या है, जन जन के लिए कुमुद चंद्र के समान है। क्योंकि दो प्रकार के फ्लावर्स होता है, एक प्रकार का फ्लावर्स वो होता है जैसे चांद उगता है उसके साथ ही वो कमल भी विकसित होता है। दूसरा प्रकार का कमल ऐसा होता है, सूर्यमुखी होता है, जैसे सूर्य उदित होता है वो कमल का फूल खिल जाता है। तो वैसे प्रभु आप क्या है, जन जन के नयन है, हमारे भक्तों के आप क्या है, आंखों के समान है, नेत्र के समान है। आंख का अगर हम ध्यान करते हैं तो हम भी क्या है, आपके जैसे बन सकते हैं। तो आचार्य सिद्धसेन कहते हैं
कि जो भव्य प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति से उनकी भावधारा इतनी पवित्र बनती है, वो क्या है, स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग की संपदा को भोगने के बाद वो क्या करते हैं, शीघ्र ही सारे कर्मों को नष्ट करके अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो वो जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग में इतनी सुख संपदा, इतनी रिद्धि सिद्धि ठाट बाट भोग करके फिर वो वापस मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनने के बाद वो दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद ऐसी उत्कृष्ट कोटि की साधना करेंगे। साधना करके जो सारे कर्म है आत्मा पर लगे हुए, उन सभी कर्मों को वो साधना के माध्यम से, साधना में क्या करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन करेंगे। ऐसा करके वो क्या करते हैं, आत्मा पर अनादि काल के जो कर्म मल लगा हुआ है उन सबको क्या करते हैं, समाप्त कर दे, विगलित उन समाप्त करके अमल निश्चय, कर्म मल जो है, उन कर्म मल का जो समूह है, कार्मिक पार्टिकल्स जो आत्मा पर लगे हुए हैं, उनको क्या करते हैं, शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं और अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, और शीघ्र ही वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है, बंधन से मुक्त होना। कोई भी व्यक्ति बंधन में बंधना नहीं चाहता है। इवन जो पशु पक्षी होते हैं वो भी खुले रहना चाहते हैं। आप लोग जैसे अमेरिका में, लंदन में घर घर में लगभग डॉगी होते हैं, कोई कोई घर होंगे जिनके का नहीं होगा, डॉगी को बांध करके रखते हैं। तो उनको भी जब खोलते तो बड़े वो खुश होते हैं। वो बंधन में, वो भी नहीं चाहते हैं बंधन में रहना। जो तोता होता है पिंजरे में रखते हैं, वो भी तोता भी, जो पैरट होता है वो भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता है, वो भी खुले आकाश में ही रहना चाहता है। एक बार एक सेठ के पास बहुत ही सुंदर तोता था। वो जो तोता भी बड़ा कुशल था, तो वो मनुष्य की भाषा में बोलता था। तो सेठ ने एक दिन कहा, तोते से मैं बाहर जा रहा हूँ। तो तोते ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आज संत पधारे, मैं उनका व्याख्यान सुनने के लिए जा रहा हूँ। तोते ने कहा, ठीक है आप व्याख्यान सुनने के लिए जाओ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, संत से पूछ करके आना कि बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, बंधन मुक्ति का उपाय क्या है, आप जरूर मेरे प्रश्न का आंसर लेके आना। सेठ ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के आऊंगा। प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिज्ञासा समाधान होता है, उस समय सेठ ने कहा, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा प्रिय तोता, उसने एक प्रश्न पूछवाया है। संत से कहा, संत ने कहा, क्या? मेरे तोते ने प्रश्न पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, बंधन मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे ये प्रश्न पूछा, संत एकदम निढाल होकर के नीचे गिर पड़ते हैं, बेहोश जैसे हो जाते हैं। तो सेठ ने सोचा, ये तो अनर्थ हो गया, मैंने तो प्रश्न पूछा नहीं, मुनि को क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद मुनि समाधिस्थ होते हैं, वापस एकदम स्वस्थ होते हैं और वो बैठ जाते हैं। अब घर आते हैं सेठ, और तोते ने कहा, क्या आप मेरे प्रश्न का आंसर लेके आए? सेठ ने कहा, हाँ लेकर के आए हो, लेकिन बड़ा अनर्थ हो गया। तो क्या हो गया? कि प्रवचन अच्छा नहीं था? प्रवचन तो बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने आपके प्रश्न को पूछा, तो उसी समय मुनिराज क्या हो गए, एकदम निढाल होकर के एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। कि उनको कुछ हुआ तो नहीं, ठीक तो है मुनिराज? हाँ वापस ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, अब कोई चिंता वाली बात नहीं। तब तोते ने कहा, ठीक है। अब सेठ तो नहीं समझा आंसर, लेकिन तोते को समझ में आ गया कि बंधन से अगर मुक्त होना है, उसके लिए क्या करना होगा, कायोत्सर्ग करना होगा। अपन जो कायोत्सर्ग जब कराते हैं तब बोलते हैं, विसो ही करणम, विसो ही करणम, विसल्लीकरणम, पावाणम तम्माण निघाय नठाय थामी कौशगम। विसो ही, विशुद्धि के लिए, विसल्ले जो सल्ले है उसको दूर करने के लिए, विसो ही करण, विसल्लीकरणम, पावाणम, पावाणम पापों को, कम्माणम पाप कर्मों को, निघाय नष्ट करने के लिए, थामी कौशगम, मैं कायोत्सर्ग में स्थित होता हूँ। मैं कायोत्सर्ग क्यों करता हूँ? आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा में जो सल्ले हैं उसको दूर करने के लिए और पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। यानी कायोत्सर्ग में क्या होता है, हम हमारा जो अटैचमेंट होता है उसको हम छोड़ते हैं। शरीर के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट होता है उसको हम छोड़ करके एकदम रिलैक्स होते हैं।
तो तोते ने सोचा अब मुझे क्या करना, बंधन से मुक्त होना है तो मुझे भी काया सर्ग करना होगा। तो तोता क्या करता है, एकदम काया सर्ग में लीन हो जाता है, एकदम निचेष्ट निश्चेष्ट, न हलन न चलन न, एकदम इतना एकाग्र हो जाता है, इवन जैसे श्वास भी आ रहा है नहीं वो भी पता नहीं चल रहा था, एकदम एक निढाल होकर के वो ऐसे पिंजरे में सो जाता है। सेठ तो दुकान पे गया था, शाम को जैसे दुकान से लौटा, देखा अरे ये तोता तो न हिल रहा है, न बोल रहा है, न चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लगता है तोता तो मर गया है। उस मरे हुए तोते को रख करके क्या करना है, पिंजरे में। सेठ क्या करता है, तुरंत ही पिंजरे से तोते को बाहर निकालता है। तो तोता थोड़ी देर के बाद एकदम होश में आता है, क्योंकि वो तो उनको तो बंधन मुक्त होना था, इसलिए एकदम वो एकदम नाटक कर रहा था। वो जैसे ही लगा कि मुझे बाहर निकाला है, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे पांख हिलाता है, फड़फड़ाता है, और वो उसने क्या किया, आकाश में उड़ गया, क्योंकि सेठ ने तो पिंजरा बंद कर दिया। सेठ ने सोचा ये तो मर गया, इसको रख के क्या करना है। तो तोते ने अवसर देख करके एकदम वापस काय से पूरा करके एकदम स्वस्थ हो गया, और तुरंत ही वो का स्वतंत्र आकाश में उड़ गया। कहने का मतलब है तोता भी क्या है, बंधन से मुक्त रहना चाहता है। तो बंधन से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें बंधन यानी जो कर्म का बंधन है, अनादि काल से हमारी आत्मा पर 8 कर्मों का जो बंधन है, उन बंधन से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान की स्तुति करनी होगी। ये जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, इसका जो पाठ करता है वो कहाँ पहुंच सकता है, मोक्ष पहुंच सकता है। इतनी ताकत है स्तोत्र में। यदि भक्ति के साथ, भाव के साथ, हम तन्मयता के साथ स्तोत्र की अगर हम प्रतिदिन स्तुति करते हैं, यानी पाठ करते हैं एकदम भाव के साथ, तो उससे हम प्रतिदिन आनंद की, शांति की तो अनुभूति करेंगे, इसके साथ साथ हम मोक्ष को भी प्राप्त इस स्तोत्र के माध्यम से, स्तोत्र के पाठ से हम कर सकते हैं। इतनी स्तोत्र में ताकत है क्योंकि इसमें भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। जिसकी हम स्तुति करते हैं वैसे गुण हमारे भीतर प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए, तो हम भी उनकी स्तुति करके कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम सभी का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, तो ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का अगर हम पाठ करेंगे तो शीघ्र ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वैसी शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है। इस प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र जो हम लेक्चर कर रहे थे, आज ये हमारा अंतिम लेक्चर इस कल्याण मंदिर का अंतर्गत हो गया। यानी कल्याण मंदिर स्तोत्र में 44 श्लोक है, तो 44 श्लोक के लेक्चर आज हमारे कंप्लीट होते हैं। तो सभी को साधुवाद, सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, उसके लिए सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और इस स्तोत्र के माध्यम से हमारी भावधारा भी पवित्र बनी है, और इस स्तोत्र के समाप्ति के साथ एक संकल्प करें, ये कल्याण मंदिर पाठ जो स्तोत्र है उसको याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, याद करने की कोशिश करें। अगर याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोने से पहले हम इस स्तोत्र का अवश्य ही हम पाठ करेंगे, तभी हमारा सुनने का जो हमने सुनने में जो इतना टाइम लगाया है वो सफल होगा। केवल सुन लिया, कुछ भी हमने अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, टाइम आपका भी वेस्ट हुआ, मेरा भी वेस्ट हुआ। हमारा टाइम सार्थक कब होगा, जब संकल्प करेंगे कि हम इस स्तोत्र का भावों के साथ हम रोज पाठ करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे इतनी भाव की पवित्रता बढ़ती जाएगी कि हमारी आत्मा है कर्मों से हल्की हल्की होते होते एक दिन प्योर हो जाएगी, और हम अपना जो लक्ष्य है इसको प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष। इसी आशा के साथ ओम अरहम। परमात्मा के विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।